ये गलत हो गया, ऐसे नहीं बनाते हैं। लाइए, ये मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो दोनों में इक्वल इक्वल हो गया, जिसको ऐसे लिखेंगे Mg2O2। इसको हम R करके अगर दोनों में इक्वल इक्वल हमें मिल गया यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? MgO। क्लियर बात समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट करिए। चलिए लिखिए, सोडियम नाइट्रेट का करिए आप। सोडियम नाइट्रेट, ये आपका रहेगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आपको लिखना करना क्या? रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र बनाना। बनाइए, रखना है सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। पकड़िए, नाइट्रेट है। नाइट्रेट का जो सिंबल होता है ना, NO3 होता है। ध्यान दो आप, NO3, 3 नीचे रहता है मॉलिक्यूल फॉर्म में। NO3, 3 नीचे लिखिए। NO3, O के नीचे 3 बनाना रहता है आपको। आप ऊपर बना रही हो, हाँ। अब बैलेंसी रखिए, बैलेंसी। नाइट्रेट बैलेंसी 1 होती है। ठीक है, अब दोनों बैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे आप। चलिए हटिए। हाँ, ये ठीक है आपका। ऐसे बनाना। बैठिए आप, बैठ जाओ आप। तो कैसे बनाना हमें रासायनिक सूत्र? अगर मान लो हमें यहाँ पे बनाना रहेगा, आपको एल्यूमिनियम को बनाना रहेगा। देखो, रासायनिक सूत्र अगर हमें बनाना है यहाँ पे, तो अलग अलग हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट एक बार सीख लो आप, जो आपको 2 दिन सिखाया जा रहा है, रासायनिक सूत्र बनाना। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप पहले एल्यूमिनियम का संकेत लिखोगे, सिंबल। ठीक है, तो परमाणु यहाँ पे लिख लेंगे, परमाणु। एल्यूमिनियम का परमाणु En हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड का क्या रहेगा? OH। OH के ऊपर माइनस साइन होता है, तो हमें माइनस प्लस यहाँ मतलब यहाँ संयोजकता से मतलब रहेगा, संयोजकता। ठीक है, ये संयोजकता हो गया। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। अगर नहीं याद है तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। कितना होगा? 13। तो 2, 8 और 3, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अगर लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। मतलब जिसके लास्ट में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो उसकी वैलेंसी सेम टू सेम होती है। और जिसके लास्ट में, अगर लास्ट में 4, 5, 6 और 7 अगर हुआ, तो वहां पर क्या करेंगे? 8 में से 4 घटाएंगे 4, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 8 में से 7 घटाएंगे 1। तो ऐसा हमें रहेगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे An हो गया, OH लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 3 रहेगा, AlOH का 3। ठीक है, यस। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। समझ में आई बात मेरी? चलो इधर आओ, तुम आओ, इधर आओ। तुम बैठे रहो, तुम इधर आओ। चलो ऐसे हमें सूत्र बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप सूत्र? आप सिंपल सोडियम क्लोराइड का बनाइए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड का बनाइए। चलिए पकड़िए आराम से। ये क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? संकेत। क्लोराइड मतलब क्लोरीन। थप्पड़ खाओगे तो सीख जाओगे आप। कितनी वैलेंसी होती है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है?
चलिए इधर आइए, इधर गलत है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। बैठिए आप। आपको बोला गया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का संकेत क्या आता है? एन ए होता है। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, इसका संकेत Cl हो गया। ठीक है, अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। बस इंटरचेंज कर रहे हैं इसके पास और ये वाला इसके पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? NaCl। इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। समझ में आई बात हमारी? चलिए अब आप आ जाइए। अब रासायनिक सूत्र में बनाना, रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये हमारा काम है। और हमें बनाना क्या यहाँ पे? आप यहाँ पे यूज करोगे पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड का। चलिए क्लोराइड का सूत्र बनाइए आप। चलिए लीजिए पोटेशियम क्लोराइड बनाइए। बढ़िया, सही है। इसके बाद आप बनाइए, उसे इरेज करिए। ये सही आपका है, इरेज करिए उसे, डस्टर ले लीजिए आप। पोटेशियम ऑक्साइड लिखिए, पोटेशियम ऑक्साइड लिखिए और इसका सूत्र बनाइए आप, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। नहीं ये गलत हो गया, आपको भी वैलेंसी लर्न नहीं है पूरी तरह से। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो ये इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे, अब K हो गया 2, यहाँ पर K2 फिर O, ये हमारा बन गया पोटेशियम ऑक्साइड का। तो बैठिए आप। चलिए अभी नेक्स्ट बात कर लेंगे रासायनिक सूत्र। आपको अभी रासायनिक सूत्र याद नहीं है। अगर हमने यहां पर लिख दिया अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए आप आइए, हाइपोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाइए। ठीक है, इसे सामने खड़े होकर बनाइए, इसे पकड़िए। चलिए अभी गलत है आपका, हाइड्रोक्साइड का सिंबल आपको पता नहीं है। यहाँ पे बैठिए। हाइड्रोक्साइड का सिंबल अगर हम अमोनियम की बात कर लेंगे तो अमोनियम क्या होता है? NH4 होता है, उसके ऊपर प्लस होता है, प्लस मतलब 1 वैलेंसी हो गया। हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है, मतलब यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? NH4OH, क्योंकि दोनों की जो वैलेंसी है ना सेम टू सेम है, यही तो हमारा हो जाएगा। इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात हमारी? तो हमें कैसे करना है, जितने भी यहाँ पे सिंबल रहेंगे, तत्व रहेंगे, उनका सूत्र हमें लिख लेना है।
तो आपको अपना फेयर कॉपी नोट करना है, उसमें देखना है कि अगर हमने पोटेशियम लिख दिया हूं, जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए क्या लिख दिया के, और इसके बाद यहाँ पे अगर हमने अमोनियम लिख दिया हूं, देखो अमोनियम, तो ये हो गया हमारा NH4 प्लस हो गया, एक ये प्लस हो गया, इसके ऊपर जितनी वैलेंसी रहेगी वही इसका संयोजकता रहता है। अब अमोनियम हो गया, इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे सोडियम की, तो देखो ये हमारा हो जाएगा सोडियम, सोडियम की बात कर लेंगे तो ये हो गया हमारा Na प्लस, और इसके बाद मैग्नीशियम की बात कर लेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जो हो जाएगा Mg2 प्लस, और इसके बाद एल्यूमिनियम हो गया हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो हो गया Al3 प्लस हो गया। ठीक, अब माइनस वाला यहाँ पे लिख लेता हूं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ना, मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात कर लेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की बात कर लेंगे, तो हाइड्रोक्साइड जो रहेगा ना OH माइनस आ गया। अगर हम सल्फेट की बात कर लेंगे, सल्फेट, तो आप यहाँ पे क्या रहेगा SO4 2 माइनस आए, उसके ऊपर जितना माइनस प्लस रहेगा उसकी संयोजकता वही रहती है। अब देखो अगर हमने लिख दिया सल्फाइड, सल्फाइड, ये हो गया S3 माइनस आए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ऑक्साइड लिख दिया मैंने, ऑक्साइड, तो ये हो गया O2। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोराइड, लिख दिया क्लोराइड, तो Cl माइनस। ठीक है, अब बनाना कैसे है, अगर मान लो इसी वजह से मैंने यूज कर दिया, मैंने बोल दिया कि चलिए आप मैग्नीशियम, ठीक है, सूत्र बनाना हमें, तो हम क्या लिख देंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रुक जाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई बात, क्या रहेगा, हाँ सल्फाइड का H2 माइनस रहेगा। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया हमारा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे Mg लिखेंगे परमाणु ग्रुप में, ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे O लिखेंगे, तो इसको ऊपर का नहीं लिखना है, ये जो 2 प्लस है इसकी वैलेंसी है 2, हाइड्रो 2 माइनस इसकी वैलेंसी है 2। अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, अब दोनों आपस में बराबर है, बराबर है, 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा MgO बन जाएगा। तो बताओ आप बना लोगे नहीं बना लोगे, बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा। अरे इसको छोड़ देता हूं, इसको देख के बनाना, बन जाएगा। ठीक है, आप इधर आ जाओ, चलिए आप इधर आ जाइए और बनाइए एल्युमिनियम ऑक्साइड का, लिखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का। हाँ ठीक है, एक और लिखो आप, क्वेश्चन सही बनाएगा आप, बस आपको मेमोराइज रखना है, कैसे बनाना सीख गए हो तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला लिखिए आप एल्युमिनियम क्लोराइड का बनाइए, एल्युमिनियम क्लोराइड का बनाइए आप। ठीक है, सही है, आ जाओ बैठ जाओ, आपका सही बन रहा है, आइए आप। चलिए आप कौन बनाएगा, चलिए आप चलिए बनाइए, आप बनाइए अमोनियम सल्फाइड का बनाइए, अमोनियम सल्फाइड, ध्यान सुनिए अमोनियम सल्फाइड, लास्ट में ड रहेगा। हाँ, लेकिन आप इसमें एक गलती कर दिए, क्या गलती है कि जब आपको एक परमाणु से ज्यादा, इसको बोलते हैं बहु परमाणु, साइड में जाइए आप, जब एक परमाणु से ज्यादा, देखो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु,
जब मिलकर कोई आयन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बहु परमाणु। क्या इतनी बात समझ में आई हमारी? मतलब नाइट्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु मिलकर अगर कोई प्लस या माइनस ऊपर आयन बनाते हैं उनको बोलते हैं बहु परमाणु। तो हाई देखो, अगर तुमने ये 2 लगाई तो ये 42 हो गया ना, 4 2 42, इसलिए गलत हो गया, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? ब्रैकेट में। तो ये क्या हो गया? NH4 का ट्वाइस एस, अमोनियम सल्फाइड। समझ में आई बात हमारी? ठीक है, अब एक और बनाइए जिसका नाम रहेगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम ऐसे लिखिए और सल्फेट। ठीक है, आइए बनाइए आप अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, NH4 का ट्वाइस SO4। सही है आपका, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। तो फ्रेंड आपको ऐसे ही सीखना रहेगा, कैसे अमोनियम सल्फेट कैसे रहेगा, अमोनियम क्लोराइड कैसे रहेगा, अमोनियम ऑक्साइड, जितने भी ये यहाँ पे आपको सिंबल और सूत्र दिखाई दे रहे हैं ना, सबको याद रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, याद नहीं हो रहा तो इसको आप फेयर पे लिख लेंगे और सामने रख लेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप घर से नोट करके आना। क्लियर बात समझ में आई? नोट कर लो, ऐसे ही खोज खोज के करो तब आएगा। अगर हम रट्टा मारेंगे तो नहीं होगा ना, देख देख हम करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। समझ में आई बात हमारी? जैसे आपको समझ में आया ना कि यहाँ पे सामने हमारे रखा है, हमें बस देख देख के करना है। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना देख देख के करने के लिए। तो अब ऐसे ही आप अपना फेयर आप लिखाया गया कंप्लीट, उसको रखिए, खोजिए कौन सा है, फिर ऐसे ही रखिए और इसको चेंज करिए, बनाना सीख जाओगे आप। ठीक है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप होमवर्क नोट कर लो। देखिए HW है आपके लिए पोटेशियम, इंग्लिश वर्ड में लिख लोगे आप, इंग्लिश वर्ड में समझ में आ जाओगे। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में देखिए, ये हो गया हमारा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम, अमोनियम कार्बोनेट, हाँ बोलो आप। हाँ डबल एस है पोटेशियम में, अमोनियम कार्बोनेट 1 2 3 4। और इसके बाद यहाँ पे हो गया आपका 5 नंबर पे हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। ठीक है, 6 नंबर पे होमवर्क हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम फास्फेट। ठीक है, तो 6 होमवर्क रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 होमवर्क आप नोट कर लो।